अगले दिन अर्जुन ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और पंचायत बुलाई। गौरी की मौत हादसा नहीं थी, उसकी हत्या हुई थी। गांव में हलचल मच गई। गांव का नाम था चांदपुर, एक छोटा, शांत और खूबसूरत गांव, जहां दिन में बच्चों की हंसी और खेतों में काम करते लोगों की आवाजें गूंजती थीं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरा गांव एक अजीब सन्नाटे में डूब जाता था। रात होते ही ऐसा लगता था जैसे यहाँ कोई अदृश्य डर हर कोने में फैल जाता हो। और उस डर की सबसे बड़ी वजह था गांव के बीचों बीच बना एक पुराना, गहरा और काला कुआं। कहते थे कि उस कुएं से हर रात ठीक 12 बजे किसी लड़की की रोने की आवाज आती है, धीमी, दर्द से भरी और इतनी डरावनी कि सुनने वाली की रूह कांप जाए। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सालों पहले एक लड़की जिसका नाम गौरी था, उसी कुएं में मरी थी। कुछ लोग कहते थे कि वो फिसल कर गिर गई थी, लेकिन कुछ का मानना था कि उसकी मौत एक हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। समय बीतता गया, लेकिन वो आवाज कभी बंद नहीं हुई। एक दिन उस गांव में शहर से एक युवक आया, अर्जुन। वो पढ़ा लिखा, समझदार और थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था। उसने गांव के किनारे एक पुराना घर खरीद लिया जो उसी डरावने कुएं के पास था। बेटा, उस कुएं के पास मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। आज के जमाने में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। पहली रात अर्जुन गहरी नींद में था। तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। अर्जुन उठकर बैठ गया। उसने ध्यान से सुना, मुझे बाहर निकालो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो खिड़की के पास गया और बाहर झांका। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन आवाज साफ तौर पर कुएं की दिशा से आ रही थी। ये जरूर किसी का मजाक होगा। अगले दिन उसने गांव वालों से पूछा, क्या सच में यहाँ हर रात आवाज आती है? बेटा, हमने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, लेकिन ये आवाज हमने सालों से सुनी है। कई लोगों ने जांच करने की कोशिश की, लेकिन जो भी गया वो डर कर वापस आ गया। अर्जुन के अंदर अब डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसने तय किया कि वो इस रहस्य का सच जानकर रहेगा। दूसरी रात जैसी ही घड़ी में 12 बजे फिर वही आवाज गूंजी, मुझे बाहर निकालो। अर्जुन टॉर्च लेकर धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। उसने अंदर झांका, नीचे सिर्फ अंधेरा था। अर्जुन झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने देखा, कुएं के अंदर एक हल्का सा सफेद साया हिलता हुआ नजर आया। अगली सुबह अर्जुन गांव के पुराने रिकॉर्ड्स देखने गया। उसे पता चला कि गौरी एक गरीब लेकिन मासूम लड़की थी। गांव का अमीर आदमी राघव उसे चाहता था, लेकिन गौरी ने मना कर दिया था। उसके बाद वो गायब हो गई और अगले दिन उसकी लाश कुएं में मिली। अर्जुन को शक हो गया। वो राघव से मिलने गया। क्या आप गौरी को जानते थे? पुरानी बात है, मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन राघव की चेहरे की घबराहट सब बता रही थी। उस रात अर्जुन फिर कुएं के पास गया। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? मुझे न्याय चाहिए। अर्जुन का दिल कांप उठा। किसने किया तुम्हारे साथ? राघव। अगले दिन अर्जुन ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और पंचायत बुलाई। गौरी की मौत हादसा नहीं थी, उसकी हत्या हुई थी। गांव में हलचल मच गई। अर्जुन ने राघव की तरफ देखा। और ये काम राघव ने किया था। ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो आज रात मेरे साथ कुएं के पास चलो, सच खुद सामने आ जाए। रात 12 बजे पूरा गांव कुएं के पास खड़ा था। सन्नाटा पसरा हुआ था। मुझे न्याय चाहिए। इस बार वो आवाज इतनी तेज थी कि हर किसी ने सुनी। गांव वाले कांप उठे। हाँ, मैंने किया था। उसने मुझे ठुकरा दिया था। गुस्से में मैंने उसे धक्का दे दिया। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। पूरा गांव सन्न रह गया। पंचायत ने तुरंत फैसला सुनाया और राघव को सजा दी गई। सालों पुराना सच आखिरकार सामने आ चुका था। उस रात के बाद उस कुएं से कभी कोई आवाज नहीं आई। गांव में फिर से शांति लौट आई।
लोगों को लगा गौरी की आत्मा को आखिरकार न्याय मिल गया। कुछ दिन बाद अर्जुन गांव छोड़ने लगा। एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, बेटा, तुमने इतना बड़ा राज कैसे जाना? क्योंकि मैंने उसे देखा था। किसे? गौरी को। वो हर रात मेरे सपनों में आती थी और कहती थी, मुझे न्याय दिलाओ। ये कहकर अर्जुन वहां से चला गया। और गांव के लोग आज भी कहते हैं, कभी कभी आवाजें सिर्फ डराने के लिए नहीं, सच बताने के लिए भी आती हैं।